हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कर्सर के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू कर्सर। सबसे पहले व्हाट इज कर्सर इन PL SQL, सेकेंड है टाइप ऑफ कर्सर, थर्ड इम्प्लिसिट कर्सर, फोर्थ इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट और लास्ट है एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट्स। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कर्सर इन PL SQL। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, देन हम आएंगे कर्सर पे। बेसिकली कर्सर होता क्या है ताकि आप इजीली समझ सके कर्सर को। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करूंगा जो कि आपको याद रखना है। इन ओरेकल व्हेन प्रोसेसिंग एन SQL कमांड, ओरेकल में जब भी आप प्रोसेस करते हो SQL कमांड को, द डेटाबेस क्रिएट ए मेमोरी एरिया नोन एज ए कंटेक्स्ट एरिया। तो आपको याद रखना है कंटेक्स्ट एरिया और आपको याद रखना है मेमोरी एरिया। ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जब भी आप SQL कमांड कोई भी प्रोसेस करते हो तो डेटाबेस सबसे पहले क्या करता है, एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है। ठीक है। This context area contain all the necessary information needed for processing the statement। अब जो ये आपका कंटेक्स्ट एरिया होता है, ये कंटेन कर रहा है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो भी जरूरी होती है इसके स्टेटमेंट को प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। और ये क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लाइक दिस इंक्लूड डिटेल लाइक नंबर ऑफ रो प्रोसेस्ड, कितने नंबर ऑफ रो प्रोसेस्ड होंगे, एज वेल ए अदर रिलेवेंट डेटा रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग SQL कमांड और SQL स्टेटमेंट। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से ओरेकल प्रोसेस करता है SQL स्टेटमेंट को और उसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करता है, डेटाबेस के अंदर एक मेमोरी एरिया को क्रिएट करता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कर्सर की तरफ। इन PL SQL कर्सर इज अ पॉइंटर टू द कंटेक्स्ट एरिया। ठीक है। कंटेक्स्ट एरिया हमने पढ़ लिया, बेसिकली कंटेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो अब यहां पर आपको कर्सर इजीली समझ में आएगा। कर्सर इज अ पॉइंटर टू द कंटेक्स्ट एरिया। अब कंटेक्स्ट एरिया में क्या है, बेसिकली आपका SQL स्टेटमेंट है। तो वो एक जो कंटेक्स्ट एरिया उसको क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंटर कर रहा है कर्सर। ठीक है। बेसिकली उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो SQL स्टेटमेंट, जहां भी SQL स्टेटमेंट को जो मेमोरी एरिया में जो स्टोर्ड है, ठीक है, उस मेमोरी एरिया को आप कर्सर बोल रहे हो। ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हो। सो कर्सर इज अ पॉइंटर टू द कंटेक्स्ट एरिया क्रिएटेड फॉर प्रोसेसिंग SQL स्टेटमेंट, जो SQL स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए रेफर कर रहा है। ठीक है। PL SQL मैनेज दिस कंटेक्स्ट एरिया, जो कंटेक्स्ट एरिया उसको मैनेज करता है थ्रू द कर्सर। द कर्सर रिटेन द रोज विच कैन बी वन और मोर रिटन बाय द SQL स्टेटमेंट। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रोज हेल्ड बाय द कर्सर इज नोन एज द एक्टिव सेट। ठीक है। कलेक्शन ऑफ रोज हेल्ड बाय द कर्सर नोन एज द एक्टिव सेट। ठीक है। एक्टिव सेट आ गया यहाँ पे। कर्सर अलाउ फॉर द मैनिपुलेशन और ट्रेवल ऑफ दिस एक्टिव सेट विद इन द PL SQL प्रोग्राम। अब कर्सर क्या अलाउ करता है आपको, मैनिपुलेशन और ट्राइवर्सल ऑफ दिस एक्टिव, जहां पर आपका रोज है, जो कलेक्शन ऑफ रोज है उसको आपको मैनिपुलेट और आप उस पर उसको ट्राइवर्स कर सकते हो विद इन द PL SQL प्रोग्राम। सो ये होता है बेसिकली आपका पूरा कर्सर। आई होप आपको कर्सर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप ऑफ कर्सर। बेसिकली कर्सर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इम्प्लिसिट कर्सर और सेकंड होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इम्प्लिसिट कर्सर के बारे में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इम्प्लिसिट कर्सर बेसिकली होता क्या है। इम्प्लिसिट कर्सर आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ओरेकल। इम्प्लिसिट कर्सर आपका क्या होता है, ओरेकल के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है।
वेन एवर एन एसक्यूएल कमांड इज एग्जीक्यूटेड, जब भी आप कोई भी एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करते हो, एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो, तो ओरेकल क्या करता है, इंटरनली इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट करता है, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एक्सप्लिसिट कर्सर फॉर द स्टेटमेंट, जब उस स्टेटमेंट के लिए आपका कोई भी एक्सप्लिसिट कर्सर ना अवेलेबल हो, ठीक है। प्रोग्रामर कैन नॉट कंट्रोल द इम्प्लिसिट कर्सर, प्रोग्रामर इम्प्लिसिट कर्सर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन इन इट, उस इंफॉर्मेशन को। whenever a DML statement like insert, update or delete is issued, a implicit cursor is associated with this statement. implicit cursor क्या होता है, ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है उस DML स्टेटमेंट के साथ। फॉर इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन के लिए बेसिकली क्या करता है कर्सर, कर्सर होल्ड द डेटा दैट नीड टू बी इंसर्टेड, ठीक है। कर्सर क्या करता है, इंटरनली उस डेटा को होल्ड करता है जो डेटा इंसर्ट होने वाला है। For update or delete operation, the cursor identify the rows that would be affected. आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी रो इफेक्ट होने वाली है अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट से। ये होता है आपका इम्प्लिसिट कर्सर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कर्सर के बेसिकली 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है फाउंड, सेकंड आपका होता है नोट फाउंड, थर्ड होता है आपका इज ओपन, और लास्ट होता है आपका रो काउंट, ठीक है। तो फाउंड बेसिकली क्या करता है आपका, रिटर्न ट्रू इफ डीएमएल ऑपरेशन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट इफेक्टेड वन और मोर रो, ठीक है। अगर आप कोई भी डीएमएल ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हो और जब भी कोई रोज इफेक्ट होती है तो क्या ये रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। और A select into statement return one or more rows, या select statement जो आपकी होती है वो रिटर्न करती है एक या एक से ज्यादा रोज। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। अगर ये नहीं है, मतलब कोई भी रो इफेक्ट नहीं हुई है और कोई भी सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करता है, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। सेकंड आ जाता है आपका परसेंटेज नॉट फाउंड, ये बेसिकली परसेंटेज फाउंड का ही रिवर्स है, लाइक द लॉजिकल ऑपोजिट ऑफ फाउंड। जब आपका कोई भी रो इफेक्ट नहीं होता है, आपको कोई भी वैल्यू सिलेक्ट स्टेटमेंट से नहीं मिलती है, तब आपका कॉल होता है नॉट फाउंड, ठीक है। इस केस में क्या करता है, नॉट फाउंड आपका ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं हम इज ओपन। इज ओपन क्या करता है आपका, ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर, हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज ओरेकल क्लोज द एसक्यूएल कर्सर ऑटोमेटिकली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट्स एसोसिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट को चलाने के तुरंत बाद ही इसको क्लोज कर देता है, तो जब भी आप चलाओगे तो आपको ये फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। देन परसेंटेज रो काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ रो इफेक्टेड बाई डीएमएल ऑपरेशन, ठीक है, और रिटर्न बाई एसक्यूएल इनटू स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली आपको क्या पता है, कितने रोज आपके इफेक्ट हुए, इंसर्ट आपके कितने रो किए हैं, कितने रो आपने अपडेट किए, कितने रोज आपने डिलीट करे। तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट। इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ, जहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट को लेके, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक एनोनिमस ब्लॉक क्रिएट किया सबसे पहले, ठीक है। और आप सभी को पता होगा एनोनिमस ब्लॉक क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, आप इस वीडियो पे नए आए हो, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, जिसका हमने डेटा टाइप दिया है नंबर, और इसके अंदर हमने वैल्यू साइन करी है 5000। कहने का मतलब है एक डिपार्टमेंट ID जिसकी वैल्यू है 5000, ठीक है। देन हमने राइट किया है बिगिन। अगर उसके अंदर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, बेसिकली हम अपडेट करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर
जहां पर डिपार्टमेंट आईडी आपकी 5000 होगी, ठीक है, 5000 होगी जिसकी भी जिस भी डिपार्टमेंट की, तो वो क्या करेगा आपका अपडेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, रन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी 270 तक है, 270 तक है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। तो सबसे पहले हम कोई ऐसी डिपार्टमेंट आईडी लेते हैं जिसमें डिपार्टमेंट आईडी हम ले लेते हैं 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे डिपार्टमेंट 10 के लिए हम क्या इसका अपडेट करने वाले हैं, लोकेशन आईडी 2000 करने वाले हैं। तो 2000 ऑलरेडी है तो हम इसको कर देंगे 2500, यानी इसके हम लोकेशन आईडी एक असाइन कर देंगे 2500, ठीक है। चलते हैं इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक अपडेट स्टेटमेंट लिखा है, अपडेट डिपार्टमेंट सेट लोकेशन आईडी 2500 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू दिस डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इफ एसक्यूएल, तो जब भी आप, ये आपको याद रखना है, जब भी आप इम्प्लिसिट कर्सर का यूज करते हो तो आपको हम परसेंटेज से आगे आपको लगाना है एसक्यूएल, ठीक है। लाइक एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड, एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट, ठीक है। इस तरीके से सारे एट्रीब्यूट से आगे आपको एसक्यूएल कीवर्ड जरूर लगाना है, ठीक है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा इम्प्लिसिट कर्सर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, इफ एसक्यूएल फाउंड, एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड देन, मतलब आपका अगर फाउंड होता है, ठीक है, तो आपका क्या प्रिंट कर देगा कि कितने रोज आपने आपका रोज अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एक हमने मैसेज दिया अपडेट सक्सीड फॉर डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्रिंट किया है। अगर एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड अगर आपका फॉल्स रिटर्न करता है तो हम प्रिंट करते हैं नो डिपार्टमेंट नंबर, मतलब इस डिपार्टमेंट से कोई भी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम कोई ऐसा डिपार्टमेंट ले लेते हैं जिसमें हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ताकि आपको पता चले कि ये वाला कंडीशन आपका चेक हो रहा है, ये आपका फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे कि डिपार्टमेंट आईडी 5000 से हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, तो इसलिए हमारा जो मैसेज आया वो आया नो डिपार्टमेंट नंबर 5000, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिससे हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, उस केस में हमें क्या वैल्यू, इस केस में हमें आपको क्या पता चला कि आपका कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे अपडेट सक्सीड फॉर डिपार्टमेंट आईडी 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए आपकी जो लोकेशन है वो हो गई 2500। अब हम क्वेरी कर लेते हैं टेबल से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, रन करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट पे इसकी लोकेशन आईडी क्या होगी 2500, ठीक है। सो इसने बेसिकली क्या, अगर आपने जो अपडेट स्टेटमेंट लिखे है अगर वो मिलता है ट्रू तो आपको इस स्टेटमेंट में जाएगा, अगर फॉल्स मिलता है तो इस केस में जाएगा। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर हम यूज करेंगे एसक्यूएल नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने डिक्लेयर किया एग्जाम्पल सेम है, बस हमने क्या किया है मैसेज हमने डिफरेंट प्रिंट कराया है, ठीक है। डिपार्टमेंट हमने लिया एक 5000, डिपार्टमेंट सेम आपका इफ एसक्यूएल नॉट फाउंड, अगर आपको ये डिपार्टमेंट नहीं मिलता है इस केस पे, ठीक है, तो क्या होगा आपका एक मैसेज प्रिंट होगा नो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट आईडी, एल्स में क्या होगा एल्स एग्जीक्यूट आपका करेगा, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो क्या आया आपका नो डिपार्टमेंट 5000, दैट मीन्स आपकी ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई है, तब आप इस वाली कंडीशन को प्रिंट कर रहे हो, इस वाले सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को आप प्रिंट कर पा रहे हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे एट्रीब्यूट को यूज करने को। ओपन वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी कि आप ओपन वाले को जब भी चेक करोगे वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जब भी आप इसको, क्योंकि आपने फॉल्स वाले में क्या होगा, आपको जब भी आप चलाओगे, ठीक है, अभी हम चला लेते हैं उसको। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं डिपार्टमेंट में और देखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं रो काउंट, ठीक है, कि कितनी रोज आपकी इफेक्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 20, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पे इसकी लोकेशन क्या होगा 2000,
कॉल करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिटेक्टेड 1, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, सॉरी मैसेज का मेंट अपडेटेड, ठीक है। सो मैसेज यहाँ पे थोड़ा गलत था। अब आप अगर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे, इसको कमिट कर देते हैं। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि हम किन चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपके लिए और बढ़िया से वीडियो हम ला सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।